अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम लेकर जा रहे थे जी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट चैप्टर 10। तो आज हमने क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए स्टार्ट करते हैं। द बैलेंस शीट फॉर कंपनी एल एंड एम ऑन नवंबर 15, 1967। इमीडिएटली आफ्टर कंपनी एल acquire control of company M and shown below. Upon securing control, company L authorized that the company M books be audited and its plant and equipment appraised. जब कंपनी एल ने ऑथोराइज किया कि एम की बुक का एडिट किया, इट्स प्लांट एंड इक्विपमेंट जो था वो अप्रेज्ड था, उसकी अप्रेज्ड वैल्यू थी। अच्छा, द एडिट डिस्क्लोज दैट द जनरल कंटीजेंसी रिजर्व फॉर 25,000 कैरिड ऑन द बुक एज पेएबल। अच्छा जी, जर्नल कॉन्टीजेंसी रिजर्व था वो कैरिड कर दिया गया था गलती से पेएबल की बुक में। अच्छा जी, एक तो हमने ये करेक्शन इसकी करनी है, पेएबल से ख़त्म करना है इसको 25,000 को। तो पेएबल ख़त्म करने के लिए हम डेबिट करेंगे, ये क्रेडिट होता है पेएबल हमेशा हमारा, तो पेएबल को डेबिट करेंगे किस में, रिटेन अर्निंग अप्रोप्रिएट में। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या जी, अप्रेजर रिपोर्टेड ए साउंड वॉल्यूम फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट 3,50,000। अच्छा, जबकि वैसे कितने का था जी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 2,25,000, और अप्रेज्ड वैल्यू इसकी कितनी है जी, 3,50,000। अच्छा जी बच्चों, 3,50,000 में से 2,25,000 लेस करेंगे तो 1,25,000 जो इसकी वैल्यू है वो कम लिखी गई। तो एसेट इंक्रीज़ हुआ है तो प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और अप्रेज्ड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अप्रेज में इजाफा हुआ है तो वो क्रेडिट 1,25,000 इसकी एंट्री दूसरी ये पास। नीचे उसमें क्या देखते हैं जी, क्या है जी, कैश कंपनी एल का दिया, ये पेरेंट कंपनी एल है जी। कैश गिवन है, रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी एम स्टॉक। अच्छा जी पहले तो उसने ऊपर बताया होता था, लेकिन पिछले सवाल में भी इन्वेस्टमेंट उसने डायरेक्ट ही बैलेंस शीट के अंदर ही दी हुई थी। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट ये हमारी इन्वेस्टमेंट का 3,90,000 और शेयर कितने एक्वायर किए हैं, 7500। ठीक हो गया। इधर पेएबल है, कैपिटल स्टॉक है, एडिशनल पेड इन कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग। इसमें अब दो आ गए, एक तो अप्रोप्रिएटेड रिटेन अर्निंग और एक अनअप्रोप्रिएटेड रिटेन अर्निंग। अप्रोप्रिएटेड का मतलब होता है कि किसी स्पेशल मकसद के लिए रखी जाए, जो उसे कहते हैं जी अप्रोप्रिएटेड रिटेन अर्निंग, किसी स्पेशल फंड के लिए रखी जाए। और अनअप्रोप्रिएटेड ये होता है कि ये वैसे ही रख ली जाती है, किसी भी सूरत हाल, हगामी सूरत कोई भी हो जाए तो हम इससे अपनी रिटेन अर्निंग से लेकर वो मुश्किलात का हल निकाल सकें। अच्छा जी, इसके बाद जी अब देखते हैं इसकी कंपनी एम की। कैश गिवन है, रिसीवेबल है, इन्वेंट्री, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसकी भी बैलेंस शीट दी है, दोनों अप्रोप्रिएटेड भी अनअप्रोप्रिएटेड। ठीक है। गिव द एंट्री दैट वुड बी मेड इन द बुक ऑफ कंपनी एम टू करेक्ट इट्स बुक एंड शो द प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन अप्रेज बेसिस। जो मैंने आपको बताया वो एंट्री है, उसने पहले रिक्वायर की है। उसके बाद प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड वर्किंग पेपर एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फॉर पेरेंट एंड सब्सिडरी आफ्टर द बुक ऑफ सब्सिडरी आर एडजस्टेड। सब्सिडरी की बुक एडजस्ट करने के बाद ये वर्किंग पेपर बनाना है और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। अच्छा जी स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 8, 10, 8। स्टूडेंट्स सबसे पहले रिक्वायरमेंट किया क्या है जी,
गिव द एंट्री दैट वुड बी मेड इन द बुक ऑफ कंपनी एम की बुक में एंट्री करें जी। टू करेक्ट द बुक एंड शो द प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन अप्रेज बेसिड। अच्छा जी, उसकी बुक में एंट्री 2 होंगी, 2 अप्रेज्ड वैल्यू थी। अच्छा जी, पहली एंट्री क्या जी? पहली एंट्री होगी जी पेएबल की। पेएबल क्रेडिट था, उसे उसमें इजाफा हो, उसमें कमी के लिए क्या करेंगे? पेएबल अकाउंट डेबिट और रिटेन अर्निंग में भी इजाफा है। अप्रेज्ड अप्रोप्रिएटेड 2 हमारे पास हैं, तो एक में इजाफा होगा, किसमें? अप्रोप्रिएटेड। कितने से जी? 25,000 और इसका भी 25,000। दूसरी एंट्री क्या होगी जी? दूसरी में कह रहा है जी अप्रेज्ड की कितनी वैल्यू है? 3,50,000। तो प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू टोटल जब अप्रेज्ड हुआ 3,50,000 है, लेकिन इसकी बुक में कितनी है? 2,25,000। तो कितनी और इसकी चाहिए? अच्छा जी, 3,50,000 में से लेस करेंगे जी 2,25,000। 1,25,000 रिमेनिंग रहती है। तो डेबिट एसेट में हमारे में इजाफा हुआ है, तो एसेट कंपनी के एसेट में इजाफा हो तो क्या करते हैं जी? डेबिट प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और उसके बदले क्या जी? अप्रेज्ड कैपिटल अप्रेजल अप्रेजल कैपिटल। अच्छा जी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने से जी? 1,25,000। अच्छा जी, ये होगी इसकी एंट्री। अब वर्किंग पेपर प्रिपेयर करना है, उसके लिए एडजस्टमेंट करनी। सबसे पहले जी ऑनरशिप, पार्ट 1 जी ऑनरशिप। परसेंटेज उसकी फाइंड करनी है। अच्छा जी, टोटल शेयर कितने हैं? 10,000। एक्वायर कितने हैं? 75,000। 75,000 100 डिवाइडेड बाई 10,000 सॉरी मल्टीप्लाई 100, तो इसका 75%। अच्छा जी, दूसरा एक्सेस ऑफ कास्ट फाइंड करेंगे इसमें। कास्ट और बुक वैल्यू। अच्छा जी, एक्सेस ऑफ कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है जी? कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 3,90,000। और इसमें लेस करेंगे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू में क्या क्या है जी? कैपिटल, एडिशनल, रिटेन्ड अर्निंग। अब 2 तरह की है, एक अप्रोप्रिएटेड है और दूसरी अनअप्रोप्रिएटेड है। अच्छा जी, अच्छा जी स्टूडेंट, इसमें कैपिटल स्टॉक कितने? 2 लाख से, एडिशनल पेड इन कैपिटल 1 लाख से, प्रोप्रिएटेड 30,000 से और अनअप्रोप्रिएटेड 10,000 से। कैपिटल स्टॉक
2 लाख से, एडिशनल 1 लाख से, इसके बाद जी अप्रोप्रिएटेड कितने से जी 30,000 और 10,000, टोटल किया इसका 2 लाख, 3 लाख, 3,40,000 मल्टीप्लाई ऑनरशिप रेट, ऑनरशिप इंटरेस्ट रेट कितना जी 75%, 340 का 75%, 2,55,000। इसमें एक चीज़ रह गई है जो अभी हमने किया, अप्रेज कैपिटल, ये भी इक्विटी होती है इसकी, वो भी ऐड करेंगे। अप्रेजल कैपिटल वो कितने से जी 1,25,000, वो भी ऐड करेंगे। 340 पहले था, 4,65,000, इसका 75%, 3,48,000, और इसमें भी इजाफा होगा। अप्रेज्ड अप्रोप्रिएटेड में ये 25,000 जो ऐड हुआ था वो भी हम ऐड करेंगे, ये 55,000 है, ये 55,000 है, ठीक हो गया जी। ये 30,000 प्लस 25,000, ठीक हो गया जी। अब इसमें 25,000 और ऐड करते हैं, 465 प्लस 25, 490 का 75%, 3,67,500, 90,000, 3,67,500, 390 में से लेस करते हैं आंसर को तो 22,500। ये क्या है जी एक्सेस ऑफ कास्ट, बुक वैल्यू से कास्ट ज़्यादा है तो एक्सेस ऑफ कास्ट और बुक वैल्यू। अच्छा जी, तीसरी चीज़ हम इसमें करते हैं जी, चौथी चीज़ जो होती है तीसरी, लैमिनेशन की एंट्री वर्किंग पेपर में करेंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसका फाइंड करते हैं जी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कैपिटल, एडिशनल, रिटेन्ड अर्निंग, अप्रोप्रिएटेड, अनअप्रोप्रिएट, इसके बाद जी अप्रेजल कैपिटल, अच्छा जी कैपिटल कितने से, 2 लाख, इसका 25%, के बाद एडिशनल 1 लाख से, इसका 25%, अच्छा जी। के बाद रिटेन यानी अप्रोप्रिएटेड कितने से जी 55,000, 55,000, इसका 25%, अनअप्रोप्रिएटेड 10,000, इसका 25%, और अप्रेजल कैपिटल कितने से 1,25,000, इसका 25%। अच्छा, 5 चौका 5 दूने 50, 2 लाख का 25%, 50,000,
अच्छा जी 25,000 इसका और इसका 55,000 का 25 55 25 13,750 13,750 इसके बाद 10,000 का 2500। अच्छा जी इसके बाद 1,25,000 1,25,000 का 25 31,250 31,250। अच्छा जी नेक्स्ट इसकी बनानी है कंसोलिडेटेड वर्किंग पेपर। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। वर्किंग पेपर मैंने फॉर्मेट पहले ही बना लिया सारा सब कुछ, क्योंकि बाद बच्चों को लेक्चर लेते हुए लंबा हो जाए तो नींद आना शुरू हो जाती है, इसलिए मैंने पहले ही प्रिपेयर किया। बस अमाउंटें पुट करनी है उधर और आपको समझाना है कैसे है। अच्छा जी जो एसेट थे दोनों के उनकी भी मैंने अमाउंट्स पहले लिख ली, अब आपको साथ साथ समझाता भी। अच्छा जी कैश था जी कंपनी एल का 1,20,000, ये 1,20,000। उसके बाद जी उसके बाद रिसीवेबल थे 3,40,000 5,50,000 इन्वेंट्री थी, 6 लाख प्लांट एंड इक्विपमेंट था। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की कास्ट 3,90,000। उसके बाद जी सब्सिडरी की तरफ इसकी पेबल की तरफ चलते हैं 4,10,000। कैपिटल स्टॉक 10 लाख से 2,50,000 एडिशनल पेड इन कैपिटल रिटेन अर्निंग का भी दोनों का एक 2 लाख अप्रोप्रिएट 2 लाख 1,40,000 अनअप्रोप्रिएट। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इसकी सब्सिडरी की तरफ चलते हैं। सब्सिडरी में जी कैश 40,000 से 1,05,000 रिसीवेबल 1,15,000 इन्वेंट्री 2,25,000 और इसमें ऐड करना था 1,25,000 दूसरा, तो टोटल हो गया जी 3,50,000। अप्रेजल कैपिटल कितना है 3 लाख। प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने से 3,50,000, ये अप्रेज्ड वैल्यू थी, इसको ऐड करना था। ठीक हो गया जी। अच्छा जी अब इसकी एलिमिनेशन करनी है। कैपिटल स्टॉक सब्सिडरी का कितना था जी 2 लाख, 2 लाख का 75% लेंगे 1,50,000, तो ये आएगा इधर 1,50,000। उसके बाद जी 75% लाएंगे एडिशनल पेड। एडिशनल पेड कैपिटल कितना है 1 लाख से 1 लाख का 75% 75,000। अच्छा जी उसके बाद अप्रेज्ड कैपिटल कितने से है जी 1,25,000 1,25,000 का 75% लेमिनेट करेंगे 93,750। उसके बाद जी रिटेन अर्निंग का है अप्रोप्रिएटेड रिटेन अर्निंग का कितने से है जी, ये अमाउंट लिखी है। अप्रोप्रिएटेड कितने से है जी 55,000 से 55,000 का 75% लेंगे तो 41,250 41,250। उसके बाद जी अनअप्रोप्रिएटेड 10,000 है, 10,000 का 75% लेंगे तो 7,500 100। उसके बाद जी एक्सेस ऑफ कास्ट आया था, इधर हम लगेंगे एक्सेस ऑफ कास्ट कितने से जी 22,500, वो जी आएगा इधर 22,500। अच्छा जी टोटल एसेट कितने से हैं, इनका टोटल किया तो 20 लाख और इसका किया तो 4,85,000। अच्छा जी स्टूडेंट नेक्स्ट इसकी एलिमिनेशन करते हैं। कैपिटल स्टॉक एम का कितने से है जी 2 लाख से 2 लाख का 75% एलिमिनेशन किया तो 1,50,000 और माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसका फाइंड किया तो जी माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने से जी 50,000। उसके बाद जी एडिशनल पेड इन कैपिटल 1 लाख से इसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट फाइंड किया तो
लेमिनेशन कितने 75,000, मिनॉरिटी इंटरेस्ट 25,000। अच्छा जी, उसके बाद अप्रेज कैपिटल कितने से 55,000। इसको लेमिनेट किया 75% तो 41,250। अच्छा जी, उसके बाद जी ये ऊपर किया हुआ है। उसके बाद जी रिटेन अर्निंग अप्रोप्रिएटेड कितने से है जी, रिटेन अर्निंग अप्रोप्रिएटेड जी 55,000 से, सॉरी इसका 1,25,000 था। अप्रेज कैपिटल 1,25,000 से था और ये 93,750 और इसका मिनॉरिटी इंटरेस्ट कितना था जी 31,250। $93,750। अच्छा जी, मिनॉरिटी इंटरेस्ट इसका कितना है से जी 31,250। नेक्स्ट इसका जी अप्रोप्रिएटेड रिटेन अर्निंग वो कितने से 55,000 और इसको लेमिनेट किया, लेमिनेशन इसकी कितने से जी 41,250 ऊपर किया हुआ है ऑलरेडी हमने। अच्छा जी स्टूडेंट, इसके बाद जी आता है हमारे पास इसका मिनॉरिटी इंटरेस्ट कितने से जी 13,750। इसका 25% 13,750। इसके बाद रिटेन अर्निंग अनअप्रोप्रिएटेड कितने से जी 10,000। इसको 75% लेमिनेट किया तो 7,500 और इसको 25 ये 2500। अच्छा जी, अब टोटल करते हैं इनका। ये 40 से इधर आएंगे और ये 2 लाख से और ये 2,50,000 और ये 10 लाख से और ये 4,10,000 और 1,45,000 5,05,55,000 555,000 ठीक हो गया। स्टूडेंट एक और मिस्टेक हुई है, वो हुई है जी पेएबल के लिहाज से। पेएबल बुक में कितने लिखे थे जी 1,45,000 और इसमें हमने लेस किए थे कि गलती से कैरी फॉरवर्ड किए गए थे पेएबल में, वो रिटेन अर्निंग में एडिट कर दिए थे, तो इसलिए इसको 45,000 को लेस करना है पेएबल में। 45,000 लेस करेंगे 25,000 लेस करेंगे तो बाकी अमाउंट आएगी जी 1,20,000। आपने इधर भी 1,20,000 लिखना, टोटल 5,30,000 आएंगे। ये अमाउंट आती है 5,30,000। अब एसेट का टोटल करते हैं 1,20,000 और 40 1,60,000 3,40,000 और 1,05,000 4,45,000। उसके बाद 5,50,000 और 1,15,000 6,65,000। उसके बाद जी 3,50,000 6 लाख और 3,50,000 9,50,000। उसके बाद लेमिनेशन का टोटल करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये 5,30,000
503 प्लस 5,30,000 प्लस 10 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 31,250 प्लस 13,750 2.50। अच्छा जी, टोटल बनता है 2,24,000 नहीं 22,42,500 जी, 22,42,500। ये भी 22,42,500 और इसका टोटल जी 150 75 93 750 150 प्लस इसका टोटल क्या बनता है जी 3,67,500 और इसका भी 3,67,500 का टोटल 4,85,000 और इसका 20 लाख। अच्छा, अब इसकी बनाते हैं जी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अच्छा जी स्टूडेंट, इसकी अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले जी कंपनी का नेम, कंपनी एल एंड सब्सिडरी, कंपनी एम। अच्छा जी, फिर बना क्या रहे हैं जी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। एज ऑन कब बना रहे हैं जी 15 नवंबर 1967। सबसे पहले जी ये बैलेंस शीट किस फॉर्म में है जी, ये बैलेंस शीट टेबल फॉर्म में है तो टेबल फॉर्म में ही प्रिपेयर करेंगे जी। चलिए स्टूडेंट, इसको टेबल फॉर्म में ही प्रिपेयर करेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट, इस साइड पे हमारे एसेट आएंगे जी, एसेट्स, इधर अमाउंट और इधर लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, स्टॉक होल्डर इक्विटी, अमाउंट। एसेट में सबसे पहले जी अब इससे देख के लिखने सब कुछ जो भी है इससे देख के। एसेट में कैश, डेबिट, रिसीवेबल, उसके बाद जी रिटेन CEI रिसीवेबल के बाद इन्वेंट्रीज, उसके बाद जी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके बाद एक्सेस ऑफ कास्ट, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा जी अकाउंट पेबल आएगा खाली। अब इनकी अमाउंट भी साथ साथ लिख देना है। कैश कितने से जी 1,60,000,
और रिसीवेबल 4,45,000 और उसके बाद 6,65,000 इन्वेंट्री, 9,50,000 प्लांट एंड इक्विपमेंट और एक्सेस ऑफ कास्ट 22,000 पॉइंट्स। टोटल कितने जी? 22,42,000 पॉइंट्स। अच्छा जी, पेबल। उसके बाद जी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसकी हेडिंग में कैपिटल, एडिशनल, रिटेन्ड अप्रेजल, रिटेन्ड अर्निंग, अप्रोप्रिएटेड, रिटेन्ड अर्निंग, अनअप्रोप्रिएटेड, उसके बाद जी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, अच्छा जी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में क्या है जी? कैपिटल, एडिशनल, रिटेन्ड अर्निंग, दोनों टाइप से जी। रिटेन्ड अर्निंग अप्रोप्रिएटेड, अनअप्रोप्रिएटेड, अच्छा जी। अब इनकी वैल्यू लिखी है, हमने फाइंड की हुई है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैपिटल स्टॉक का कितने जी? 50,000 और इसका एडिशनल का 25,000 और अप्रेज्ड का कितने से जी? 13,750 और अनअप्रोप्रिएटेड 2500। ये अप्रोप्रिएटेड का है 13,700, अप्रेज्ड का कितने से है जी? 31,250। ये 31,250 है, ये 2500 अप्रोप्रिएटेड का है और अनअप्रोप्रिएटेड अप्रोप्रिएटेड का कितने से है जी? 13,750 और अनअप्रोप्रिएटेड 2500। इनका टोटल करते हैं, 50 प्लस 25 प्लस 13,750 प्लस 2.50 प्लस 31.250, 1,22,500, 1,22,500। अब इसका कैपिटल का करते हैं। कैपिटल हम यहाँ से उठाते हैं जी। कैपिटल 10 लाख से, एडिशनल 2,50,000, अप्रोप्रिएटेड 2 लाख, अनअप्रोप्रिएटेड 1,40,000। टोटल करते हैं 12,50,000, 14,50,000 और 1,40,000, 15,90,000 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 1,40, 15,90,000 और ये 5,30,000 का टोटल करते हैं। लो जी स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट हमारी इक्वल आ गई 22,42,000 पॉइंट्स। इस साइड का भी 22,45,000 पॉइंट्स। लो स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।